हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले एशियन पेंट्स लिमिटेड के बारे में। एशियन पेंट का जो स्टॉक है वो एक पर्टिकुलर रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो है 3590, जो इसका 52x हाई है। 52x हाई टच करने के बाद ये 3000 एंड 3590 के बीच जो है वो कंसोलिडेट कर रहे हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक ऐसा स्टॉक है जो लार्ज कैप स्टॉक है एंड इसने जबरदस्त रिटर्न दिया है। एक टाइम था जब 1500 के करीब ट्रेड करता था, विद इन अ ईयर ये इतना ऊपर आ गया है। अगर 52x लो देखोगे 2260 दिखा रहा है, बट उससे पहले भी स्टॉक ने बहुत अच्छा बाउंस बैक दिखा था एंड 3000 क्रॉस करने के बाद भी स्टॉक ऊपर की तरफ गया था। उसके बाद स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आया जहां पे स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट रेंज को नहीं ब्रेक किया एंड फाइनली स्टॉक ऊपर की तरफ है। बट जिस तरह से क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक के ऊपर पड़ रहा है। हालांकि क्रूड का प्राइस जब बढ़ता है तो ये इस प्राइस हाइक को अपने कस्टमर को पास ऑन करते हैं, क्योंकि 60 to 70% जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड एंड क्रूड डेरिवेटिव्स के ऊपर डिपेंड है। सो क्रूड का प्राइस जब घटता है ऑब्वियसली इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि जब भी क्रूड का प्राइस बहुत बढ़ जाए ये हमेशा उसको पास ऑन करे, क्योंकि जब क्रूड का प्राइस घटता है तो ऐसा नहीं होता कि उनका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो घटता है, क्योंकि एक बार प्राइस हाइक हो गई उसके बाद पूरा प्राइस घटता नहीं। बट बहुत टाइम से अगर क्रूड का प्राइस ऊपर की तरफ रहता है एंड ऊपर की तरफ मूव करता रहता है तो डेफिनेटली इनके प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा घटता है, मार्जिन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, आफ्टर सम टाइम इनको थोड़ा पास ऑन करना पड़ता है, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ये पास ऑन करते हैं। सो डेफिनेटली स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है एंड एक रेंज पे ट्रेड कर रहा है, बट लॉन्गर हॉरिजन के लिए स्टॉक बहुत बढ़िया स्टॉक है एंड किसी भी डिप में अगर आपको मिले सो आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है। लोग इसको ट्रेड भी करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का प्राइस एक दिन में 5-6% गिर जाए, सो डेफिनेटली इसमें बाइंग आता है। अगर ऑपोजिट होता है सो इसमें थोड़ा सेल करते हैं। सो डेफिनेटली क्रूड के प्राइस अप डाउन से इसमें ट्रेडिंग पोजीशन भी आप बना सकते हो। मार्केट कैप 3,22,712 करोड़, प्राइस टू अर्निंग 99। एक टाइम था जब इसका प्राइस टू अर्निंग 80-75 के करीब था एंड बर्जर पेंट है इसका जो पीयर्स है उसका तो हमेशा से 100 के ऊपर है, पर 99 में भी स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा एक्सपेंसिव है। नॉट ओनली एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट जो कि नंबर 1 एंड नंबर 2 कंपनी इन पेंट सेगमेंट। नाउ अगर हम स्टॉक के टेक्निकल्स को देखें, टेक्निकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट आरएसआई में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को दिखाते हैं। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में इसका स्कोर है 48, एमएफआई में 62, यानी आरएसआई एमएफआई में कभी भी स्टॉक ओवरबॉट नहीं है एंड ओवरसोल्ड जोन के भी करीब नहीं है, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका रिटर्न देखें 1 वीक का रिटर्न है -6%, जिसमें 3590 का हाई है, वहां से स्टॉक करेक्ट हुआ है। सो डेफिनेटली इस चीज को आपको ध्यान पे रखना है। ऊपर से अगर स्टॉक करेक्ट होता है सो एचएनएफडी करेक्शन इज अपॉर्चुनिटी टू बाय। आई एम नॉट सेइंग दैट बॉटम बन गया। अगर मार्केट में थोड़ा करेक्शन आता है, क्रूड का प्राइस बढ़ता है, सो डेफिनेटली ये 3000 तक भी जा सकता है। लास्ट टाइम जब इसमें करेक्शन आया था सो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट रेंज को ब्रेक नहीं किया था, वो 2800। 3000 के नीचे जब गया था लोग बहुत पैनिक हो गए थे एंड उस टाइम मैंने वीडियो बनाया था जहां पे साफ साफ दिख रहा था कि 2800 इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां से इस स्टॉक ने बाउंस बैक दिया, फिर से 3590 के रेंज को टच किया, देन थोड़ा करेक्ट हुआ। सो एट दैट मोमेंट अगर करेक्शन में आपको फिर से 3000 के करीब मिलता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, आंख बंद करके इसको बाय कीजिए। अगर नॉर्मल रीजन से नीचे आता है, आई एम नॉट सेइंग दैट किसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर किसी और रीजन की वजह से कंपनी का स्टॉक अगर नीचे आता है सो देन यही इसका रेंज होगा। अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी रिलेटेड इश्यू आता है सो कौन सा बॉटम बनेगा, कहां पे स्टॉक कितना नीचे गिरेगी या क्या पाना मुश्किल है, बट ओवरऑल मार्केट करेक्शन में अगर नीचे आता है सो डेफिनेटली ये आपका एक जोन है जहां आपको बाय करना है एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। एंड क्रूड का प्राइस बढ़े एंड क्रूड का प्राइस घटे, इन दैट न्यूज आपको इसको एज अ ट्रेडिंग पोजीशन भी आप बना सकते हो। सो ओवरऑल ये स्टोरी 6 मंथ का भी लो है 2855 एंड हाई 3590। सो यही एक रेंज है जहां पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली नियर 3000 विद अ बाइंग जोन एंड 3500 के करीब आता है। एंड अगर इसका जो रिजल्ट है वो खराब आता है सो इन दैट केस आप सेल कर सकते हो। रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया, सो रिजल्ट के बाद ही किसी स्टॉक पे पोजीशन बनाइए। जैसे एचडीएफसी बैंक ने बहुत बढ़िया रिजल्ट डिक्लेयर किया, सो डेफिनेटली इसमें पोजीशन बना सकते हो। सो ईच एंड एवरी रिजल्ट कम, उससे पहले लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन मत बनाइए। अगर आपको पता है कि रिजल्ट कैसे आने वाले हैं सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हो, बट नॉट अब इन्वेस्टमेंट पोजीशन। सो वेट एंड वॉच फॉर द रिजल्ट। रिजल्ट अगर बढ़िया आते हैं स्टॉक में पोजीशन बनाइए, अगर खराब आते हैं करेक्शन होता है सो डेफिनेटली करेक्शन में बाय कीजिए। अगर हम इस स्टॉक के 100 to 200 सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को देखें सो 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है 3050। सो एज आई सेड 3000 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक। 100 है 3220, सो वहां पे भी आए, सो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन आप पोजीशन बना सकते हो, बट 3000 के जितना करीब मिले उतना ही अच्छा है। अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें, ऊपर की तरफ स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है वो है
3488, 3527, 3598 एंड 3637। ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो 330, 500 है, इसको आपको मान को चलना होगा। नीचे की तरफ सपोर्ट 3300, 230, 100, 3000, दीज आर द सपोर्ट। पीएस के साथ कंपैरिजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट जितने भी कंपनीज है उसमें एशियन पेंट इज नंबर 1 विद अ मार्केट कैप ऑफ 3,22,000 करोड़। सेकंड है बर्जर पेंट 75,000 करोड़ का मार्केट कैप, एंड प्रेजेंटली बर्जर पेंट का जो प्राइस है वो कंसोलिडेट कर रहा है जस्ट लाइक एशियन पेंट्स, एंड इसका भी थोड़ा प्राइस टू अर्निंग जो है वो गिरा है। कैंसाइन, नैरोलैक, इंडिगो पेंट्स, एक्जो नोबेल ऑल आर वेरी गुड कंपनी। हालांकि इंडिगो इज अ न्यू ब्रांड एंड इसका प्राइस टू अर्निंग बहुत एक्सपेंसिव है। कैंसाइन, नैरोलैक का प्राइस टू अर्निंग मुझे अच्छा लगता है, एक्जो नोबेल का भी अच्छा है, बट अगर आप तीन कंपनीज का बात करोगे सो इन इंडिया एशियन पेंट इज ऑलवेज माय नंबर 1 चॉइस। अगर आपको पेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना 50% आपका एशियन पेंट्स में जाना चाहिए, 25% बर्जर और नैरोलैक में। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कैंसाइन, नैरोलैक एक अच्छा खासा इंपैक्ट है, एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी नैरोलैक के एक अच्छा खासा इंपैक्ट है। ब्रांड लाइक मारुति जो कैंसाइन, नैरोलैक का पेंट यूज करते हैं, तो कार सेल्स जितना बढ़ेगा उनका भी इंपैक्ट इनके ऊपर ही आएगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, रियल एस्टेट सेगमेंट में कैंसाइन, नैरोलैक इज अ गुड ब्रांड है। डोमेस्टिक यूसेज में एशियन पेंट्स इज द मोस्ट पॉपुलर एंड फेवरेट ब्रांड। सेकंड आता है बर्जर पेंट। सो ऑल कंपनीज आर गुड एंड ऑल आर माय फेवरेट। रिजल्ट की बात करें, सितंबर के जो रिजल्ट थे कंपेयरिंग टू जून अच्छे रहे, बट सबसे बढ़िया जो रिजल्ट थे वो थे दिसंबर में, क्योंकि आफ्टर कोविड इस पर्टिकुलर टाइम में लोगों ने बहुत स्पेंड किया, एंड नॉर्मली जो दिवाली सेगमेंट होता है वहीं पे सबसे ज्यादा यूसेज होता है इन पेंट्स। एंड ओवरऑल जून का क्वार्टर थोड़ा फीका रहता है क्योंकि ड्यू टू रेनी सीजन एंड ऑल। सो दिसंबर का रिजल्ट आने वाला है, वी होप रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहेंगे, एंड इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर में सितंबर से अच्छा रहे। सो इन दैट केस भी आप पोजीशन बना सकते हो इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ओनली कंसर्न इज द इंक्रीज प्राइस ऑफ क्रूड्स, बट अदरवाइज ओवरऑल आप पोजीशन बना सकते हो, और थोड़ा करेक्शन हो तो फॉर द रिजल्ट पर्पस एज वेल, क्योंकि दिसंबर का रिजल्ट सबसे बढ़िया होता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट भी अगर आप देखोगे सो एज आई सेड दिसंबर के रिजल्ट सबसे अच्छे होते हैं, जून के रिजल्ट थोड़े खराब होते हैं, एंड सितंबर के रिजल्ट मीडियम होते हैं। सो डेफिनेटली फॉर अ बेटर रिजल्ट यू कैन मेक पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रोमोटर्स के पास 52.79% स्टेक है, एफआई इज ऑलवेज वेरी बुलिश, उनके पास 21% स्टेक है, डीआई के पास 6.84, पब्लिक होल्डिंग 19%। अगर आप ओवरऑल देखो तो डीआईआई ने अपने पोजीशन को घटाया, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज़ इट्स अ वेरी गुड लार्ज कैप स्टॉक एंड इसने हमेशा रिटर्न दिया है, बट इंस्टेड ऑफ दैट डीआई ने अपने पोजीशन को घटाया, एफआई का पोजीशन बढ़ा है कंपेयरिंग टू डीआईआई। एंड पब्लिक होल्डिंग भी अगर हम देखोगे तो नॉर्मली ओवरऑल सेम ही है, 19% पब्लिक होल्डिंग ये दिखाते हैं रिटेल इन्वेस्टर के बहुत ही फेवरेट स्टॉक है। सो डेफिनेटली ईच एंड एवरी डिप्स आपको बाय करना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है बिफोर द रिजल्ट फॉर अ गुड इंपैक्ट इन दिसंबर। आप इसको बाय कर सकते हो क्योंकि स्टॉक ऊपर से थोड़ा करेक्ट हुआ है, और करेक्ट हो तो डेफिनेटली यू कैन क्रिएट अ पोजीशन विद अ स्टिक स्टॉप लॉस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।